हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। नितिन दिस साइड, वन ऑफ द बेस्ट पीटी ट्यूटर। आई एम प्रोवाइडिंग ऑनलाइन क्लासेस टू द स्टूडेंट्स। सो पीटीई जो कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है अब्रॉड जाने के लिए। इन 4 सेक्शन होते हैं: स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क इज स्पीकिंग बिकॉज स्पीकिंग इज द बैकबोन ऑफ पीटीई। स्पीकिंग क्रिएट्स रीडिंग मार्क्स। आज हम आपको बताते हैं स्पीकिंग के बारे में, जो मोस्टली जिसमें बच्चे ज़्यादातर लैक करते हैं बिकॉज ड्यू टू अ लैक ऑफ प्रोनाउंसिएशन। Okay, so read aloud section, first task in speaking. It is a backbone of PT. I will do that. You have to focus on me. How can I do this? So हम कोई भी read aloud आपको बोल के दिखाते हैं. You have to look at my pronunciation, my fluency, and also content in it. Okay, so ये read aloud है. 35 सेकेंड आपको इसमें प्रिपरेशन का टाइम मिलता है. ये आपको टाइम दिख रहा होगा. ये जैसे ही टाइम खत्म होता है आपका माइक रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा. आपको जस्ट ये पैराग्राफ एक नॉर्मल स्पीड में बोल के दिखाना है, जैसे हम नॉर्मली टॉक करते हैं हिंदी या कोई भी अदर लैंग्वेज में. जस्ट ये हमें वर्ड्स कंप्यूटर को जस्ट समझाने हैं इन सच अ मैनर. आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए बोलने की, प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए. प्रोनाउंसिएशन रेफर्स फ्रॉम वर्ड द क्लैरिटी. ओके, सो ओनली इफ 2 seconds are left. You have to look at me. I will do this. Misinformation is everywhere. It can be spread inadvertently if people make a genuine mistake. In today's environment, people get much of their news from social media, which lacks gatekeepers and therefore allows misinformation to spread fast and wide. People are being bombarded with information and it has become difficult for them to separate fact from fiction. So, हम सबमिट करते हैं, देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं इसमें मेरे. Okay, this is a AI scoring, artificial intelligence scoring है. This is not a real exam scoring. ये real exam से 60-70% तक बिल्कुल accuracy है इसकी. I got 88 in it. 88 refers from 9 bands also. Okay, I got 9 band in it. So 3 चीजें होती हैं इसके अंदर: content, pronunciation and fluency. Content जो बोलते हैं identification of word. Pronunciation is that वर्ड की क्लैरिटी को प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं. जैसे कि मेरा नाम नितिन है, सो अगर मेरे को कोई नितिन नाम से बुलाएगा, माय नेम इज नॉट अ नितिन. दिस इज नॉट अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ माय नेम. नितिन इज अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. ओके, थर्ड थिंग इज फ्लुएंसी. फ्लुएंसी रेफर्स फ्रॉम आप एक वर्ड बोलने के बाद नेक्स्ट वर्ड कितनी देर के अंदर बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लुएंसी. सो आई गॉट 88 इन इट. काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर है. एंड दिस इज अ एप्यूनी सॉफ्टवेयर. ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसपे हम रीड अलाउड बोल के दिखा रहा हूँ आपको, दिस इज एप्यूनी सॉफ्टवेयर. आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट सॉफ्टवेयर. ये बेस्ट एप्लीकेशन है. आप अगर पीटी की तैयारी कर रहे हो, रीड अलाउड सेक्शन में लैग कर रहे हो, इफ यू आर स्कोरिंग 60+ इन रीड अलाउड, देन डेफिनेटली इन रियल एग्जाम आपके 70+ मान के चलो, बिकॉज एप्यूनी इज अ चाइनीज सॉफ्टवेयर. आप देख सकते हो यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज लिख रखी है. मैं कर्सर कर रहा हूँ, देखो. ठीक है, ये पेड एप्लीकेशन है. इसको लिए आपको पे करने पड़ते हैं, महीने के 1100-1200 के समथिंग है. ओके, सो नेक्स्ट वन करके दिखाते हैं. इसमें आपको 35 सेकंड मिलते हैं. आपको कोई वर्ड नहीं पता, आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो. जैसे कि आपको ये जियोस्फीयर है, इंक्लूड्स है. अगर आप इसको इंक्लूड बोलोगे, आपके मार्क्स से डायरेक्ट होएगा. एस वाले वर्ड, सारे वर्ड क्लियर बोलने हैं आपको. Okay, so the geosphere includes all the stuff that makes up the crust and the core of the earth and everything natural and lifeless that makes up the surface of the earth. Examples are all the rocks and sand particles from dry land. अभी मेरा प्रिपरेशन टाइम ही चल रहा है. जैसे ही मेरे 7 सेकंड रह गए हैं, जैसे ही मेरा टाइम ओवर होता है, मेरा माइक ओपन हो जाएगा. मैं आपको बोल के दिखाता हूँ. ये लास्ट वन. The geosphere includes all the stuff that makes up the crust and the core of the earth and everything natural and lifeless that makes up the surface of the earth. Examples are all the rocks and sand particles from dry land to those found at the bottom of the oceans. The geosphere includes all infinite processes constantly, which in turn modifies other spheres. लास्ट में मैं यहाँ पे लैग कर गया था बिकॉज मेरे को फर्स्ट लाइन पे मेरा फोकस हो गया था. आप इसमें कोई इशू नहीं है अगर आप 2-3 वर्ड गलत भी बोल रहे हो, बिकॉज दिस इज अ लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट. ये आपका कंप्यूटर पे होना है. दिस इज अ पीटी नॉट अ आइल्स. आइल्स में आपको किसी पर्सन के सामने इंग्लिश बोलनी पड़ती है. एंड दिस इज अ पीटी जस्ट अ टोटली ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट है. आई गॉट 69 इन इट. 69 रेफर्स फ्रॉम 7 बैंड बनता है हमारा ये. एंड जनरली जो बच्चा ग्रेजुएशन होता है उनको मिनिमम 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है.
एंड दिस इज एपीयूनी। रियल एग्जाम में अगर आप ऐसा बिल्कुल परफेक्ट बोल के आते हैं तो 7 बैंड प्लस ही मिलेगा आपको। रियल एग्जाम में मोस्टली बच्चे हेजिटेशन करते हैं, बोल नहीं पाते हैं, प्रेशर होता है, रियल एग्जाम का एनवायरनमेंट नहीं पता होता है, उनको माइक की पोजीशन नहीं पता होती। ये सब डाउट हम आने वाली वीडियो में आपको मैं सब बताता रहूँगा। स्टे ट्यून इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो आई गॉट 69 इन इट आउट ऑफ 1990 9 बैंड। ये आपकी जो स्कोरिंग है वो 10 से शुरू होती है, 10 पे 0 मान के चलते हैं। 64 प्रोनाउंसिएशन एंड दिस इज एपीयूनी। ये चाइनीज सॉफ्टवेयर है, इसका एल्गोरिथम बहुत ही हार्ड है। मतलब हमारा ये इंडियंस का जो एक्सेंट है वो बिल्कुल ही लेट उठाता है। जो आपका नेचुरल फ्लो है आपको उसी तरीके से बोलना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको। कभी आप सोचो कि मैं जैसे जो फॉरेन एक्सेंट में बोलते हैं बच्चे मोस्टली वो ट्राई करते हैं, जैसे कि द जियोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल द स्टेप दैट मेक्स अप द क्राफ्ट, ऐसे ऐसे मतलब वो अलग अलग तरीकों से बोल के देखते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जो भी आपकी नेचुरल वॉइस है आपका मेन फोकस होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन पर। वर्ड की क्लैरिटी बहुत मेन बात है। ओके, प्रोनाउंसिएशन इज द मेन की ऑफ सक्सेस इन पीटीई रीड अलाउड सेक्शन। रीड अलाउड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है बिकॉज ये 44 और 50 मार्क्स का एटलीस्ट पियर्सन इसकी स्कोरिंग वो अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज करता रहता है। और इसकी जो स्कोरिंग है वो हाफ है रीडिंग के अंदर। एक्चुअली पीटी जो ऐसा एग्जाम है इसकी जो स्कोरिंग इंटरमीडिएट है, इसकी स्कोरिंग इसमें है, लिसनिंग की स्कोरिंग राइटिंग में है, रीडिंग की स्कोरिंग राइटिंग में है, लिसनिंग की स्कोरिंग स्पीकिंग में ऐसे है। जैसे कि रिपीट सेंटेंस की स्कोरिंग लिसनिंग में है बिकॉज रिपीट सेंटेंस में हम सुनते हैं फिर बोलते हैं। सुनना, पहले सुनना लिसन करना, फिर बोलना वो स्पीकिंग, ऐसे मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इसके अंदर स्पीकिंग एंड स्पीकिंग एंड लिसनिंग है। बिकॉज स्पीकिंग जो आपकी रीडिंग की स्कोरिंग को बूस्ट अप करता है और जो लिसनिंग है वो आपकी राइटिंग की स्कोरिंग को बूस्ट अप करता है। सो मेक श्योर अगर आप रीड अलाउड अच्छा कर रहे हो इट मीन्स आपका 90 to 80% चांस है आप रियल एग्जाम में जो भी आपका रिक्वायर बैंड है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है अब्रॉड जाने के लिए, वो आप आसानी से फुलफिल कर सकते हो जस्ट विद द हेल्प ऑफ रीड अलाउड एंड रिपीट सेंटेंस। ओके, सो रीड अलाउड सेक्शन में मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे कि वो एक्स्ट्रा साउंड करते हैं। एक्स्ट्रा साउंड जैसे कि हरियाणा वाले बच्चों की मोस्टली यही दिक्कत है। जैसे कि वो करते हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट एवरी वुमन गोज थ्रो मेनोपॉज देयर आर लॉट ऑफ, ऐसे ऐसे रुक रुक के बोलते हैं बिकॉज उनकी वर्डों पे पकड़ नहीं होती। कई बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं सर मैं HBSC स्टूडेंट से हूँ, मैं पीटी कर पाऊंगा नहीं। ओके, बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग ऑनलाइन क्लासेस टू द स्टूडेंट। सो मोस्टली मेरे पास वही बच्चे आते हैं जो ऑलरेडी 2-3 बार पेपर दे चुके होते हैं, जिनको गलत गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है और ये नहीं पता होता कि कैसे बोलना है, क्या स्पीड रखनी है। सो मैंने आपको अभी 2-3 रीड अलाउड बोल के दिखाए हैं। मैंने आपको जस्ट बताया भी है कि क्या स्पीड होनी चाहिए आपकी, किस तरीके से आप बोल सकते हो। जस्ट आपको कुछ भी नहीं करना, 2-2 3-3 वर्ड इकट्ठे बोलने हैं। मेक श्योर आपके सारे वर्ड क्लियर होने चाहिए। ओके, ये लास्ट रीड अलाउड मैं आपको बोल के दिखाता हूँ, एक बार प्रिपरेशन कर लेते हैं। 35 सेकंड हमें मिलते हैं इसके अंदर। ट्रैवल प्लानिंग इज ऑल अबाउट द डिटेल्स बट वाइल यू मे बी ए मास्टर एट अनकवरिंग, वैसे बच्चे बोलते हैं कवरिंग बोल देते हैं इसको, वो आपका मार्क्स कट जाएगा। ओके, सो मैं एक बार बोल के दिखाता हूँ फिर मैं बताता हूँ मोस्टली बच्चे कहाँ कहाँ पे लैग करते हैं। मेरे पास मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, सर आपने, मैं ऐसे लैग कर रहा हूँ, मैं ऐसे लैग कर रहा हूँ, कौन सी स्पीड में बोलूँ, मेरी प्रोनाउंसिएशन क्या होनी चाहिए। ओके, सो लेट मी चेक माई मार्क्स इन इट। Yes, start. Travel planning is all about the details, but while you may be a master at uncovering the cleanest hotels and practicing proper airplane etiquette, there's an element of being a guest that sums even the savviest of travelers. Tipping etiquette, who to tip, and how much of a tip to give can be confusing. So let me check my marks. मैं सबमिट कर देता हूँ इसे, देखते हैं कितने मार्क्स देते हैं मेरे को ये। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सेम आपको यही ऐसी तरीके से बोलना है, कुछ भी नहीं है। देखो मेरी वॉइस डिफरेंट है, जो भी बच्चा बोलेगा उसकी वॉइस डिफरेंट है। आई गॉट 76 इन इट, 76 7.5 बैंड बनता है। 86 आई गॉट 90 आउट ऑफ कंटेंट में। प्रोनाउंसिएशन 69। प्रोनाउंसिएशन मेरा इसलिए बहुत कम देता है बिकॉज ये चाइनीज सॉफ्टवेयर है, ये हमारा इंडियंस का एल्गोरिदम है वो बहुत लास्ट में उठाता है बिकॉज वो जो फॉरेन के बंदे होते हैं, फॉरेन के पर्सन होते हैं, उनका ज़्यादा टोन पकड़ने की कोशिश करते हैं। सो फ्लुएंसी आई गॉट 78 इन इट, काफ़ी अच्छा स्कोर है। अब देखो मैं गलतियाँ बताता हूँ मोस्टली बच्चे क्या करते हैं। जैसे मेरे पास अभी बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, एक तो वो बीच में रुकते हैं बोलते बोलते, जैसे कि ऐसे देखो
ट्रैवल प्लानिंग ऑल अबाउट द डिटेल्स बट वाइल यू मे बी ए मास्टर एट, उनको वर्ड भी पता होता है भी हाँ क्या बोलना है, बट फिर भी वो बीच में रुकते हैं, बिकॉज एक तो मन में डर होता है कि मैं गलती ना कर दूं। ठीक है, जस्ट आपको नॉर्मली पढ़ना ही है, आपको ये सेंटेंस है जस्ट, अब मैं यहाँ पे आपके सामने हिंदी खोल दूंगा, आप जस्ट एक कॉमन सेंटेंस एकदम से पढ़ दोगे, बिकॉज हिंदी इज माई नेशनल लैंग्वेज। ओके, बिकॉज हम डेली से कर रहे हैं, सो आप इंग्लिश डेली कर नहीं रहे, और माहौल भी नहीं है, एंटरटेनमेंट भी नहीं है, एनवायरनमेंट भी नहीं है, सो आप बच्चे क्या करते हैं, बीच में रुकते हैं। रुकना नहीं है, जो आपको दिख रहा है फ्लो के अंदर ही पढ़ना है, आपको ग्रुप्स में पढ़ने हैं वर्डों को, आप कहीं मर्जी रुक जाओ, कोई इश्यू नहीं है, अननेसेसरी पॉज ले लो आप, बट मेक श्योर आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए। कैसे, देखो, ट्रैवल प्लानिंग इज ऑल अबाउट द डिटेल्स, ये डिटेल्स है, अगर आप ऐसे नहीं बोलोगे आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, बच्चे बोलते हैं डिटेल, detail, ओके, डिटेल। बट वाइल यू मे बी अ मास्टर एट अनकवरिंग द क्लीनेस्ट होटल्स एंड प्रैक्टिसिंग, इसको बोलते हैं बच्चे पार्टिसिपेटिंग, बिकॉज फ्लो में उनके माइंड में जो आता है वो बोलते रहते हैं, जैसे कि होटल्स को वो होटल बोलेंगे। सो ये ज़्यादा जिसकी वजह से बच्चे लैग कर रहे हैं, तो हरियाणवी टोन होती है बोलते हुए। ट्रैवल प्लानिंग इज ऑल अबाउट द डिटेल्स बट वाइल यू मे बी, एक तो ये की आवाज़ निकालते हैं जो बोगस साउंड होती है, ये साउंड नहीं करनी है हमें कभी भी। ओके, एक फ्लो के अंदर पढ़ना है, सारे वर्ड क्लियर पढ़ने हैं, और कोई भी वर्ड रिपीट नहीं करना, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। मान लो आपने ट्रैवल प्लानिंग बोल दिया, उसको दोबारा रिपीट नहीं करना, बिकॉज हम जब बोलते हैं सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड में भी एक रिकॉर्डिंग चलती है, हमारे वहाँ पे वर्ड फिट होते हैं, सो आप 2 बार कोई वर्ड रिपीट करोगे तो आपका आगे वाला सारा जीरो है, बिकॉज ट्रैवल प्लानिंग हमें बोल दिया, तो प्लानिंग अब दोबारा बोलोगे तो वो इज उठा लेगा सॉफ्टवेयर के पीछे, आप इज बोलोगे वो ओल, मतलब आपके बैकग्राउंड में एक एक आगे चला गया, सो आगे वाला सारा जीरो है। तो मेरे को बच्चे बोलते हैं सर इतना अच्छा रीड आउट करके आया था फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए, तो ये कुछ कमियां होती हैं उनके लिए। सो आपको ये कमियां नहीं करनी, सो जस्ट एक प्रॉपर गाइडेंस से आपको पूरे क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, आप मेरे से भी क्लास ले सकते हो, कई मर्जी से क्लास ले सकते हो, बट विदाउट प्रॉपर गाइडेंस आप पेपर मत दो, बिकॉज 13-14 थाउजेंड का एग्जाम भी है, सो आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, ऊपर से आप मनी भी वेस्ट कर रहे हो। सो रीड अलाउड सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। नेक्स्ट जो है, हम रिपीट सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, एंड दिस इज अ चाइनीज सॉफ्टवेयर, आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट सॉफ्टवेयर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड अच्छे से लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।